हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको ईवीएस पेडागोजी पढ़ाऊंगी पेपर 1 सीटेट की। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हम पर्यावरण की जो कक्षा होती है उसमें हम बहुत ही ज़्यादा सरल प्रयोग करना सिखाते हैं। बच्चे खुद से स्वयं से करके प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम उनको निर्देशन भी देते हैं, उनको उनकी जो उन्होंने प्रयोग करे उनके बारे में सही और गलत भी बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए क्या सिर्फ हम प्रयोग बच्चों को सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि बच्चा जो है अनुशासन के अंदर रहे, मतलब बच्चा शोर ना मचाए कक्षा के अंदर और सिर्फ ऑनली ना वो प्रयोग पे ध्यान हो उसका। तो क्या है, अनुशासन को रखने के लिए ही और बच्चे जो है नियंत्रित रहे एक अध्यापक के, तो इसी क्या से प्रयोग इसलिए करवाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि देखो, जब बच्चों को स्वयं सीखने, स्वयं क्या है, देखो अगर आपने बच्चों को कोई प्रयोग दिया है और बच्चे स्वयं से जब प्रयोग करेंगे तो क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि देखो जब बच्चा स्वयं में कुछ करता है तो वो ज़्यादा सीखता है। और क्या है फिर अवलोकन कौशल, अवलोकन क्या है कि वो खुद से देखता है कि ना ये सही हुआ है या गलत नहीं है। तो क्या है, उस अवलोकन कौशल को हम उसको पैना करना चाहते हैं। क्योंकि देखो जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा तो उसको अच्छी तरीके से आएगा नहीं, और उसके बाद जो उसने प्रयोग किया है उसके बाद वो स्वयं से ही अवलोकन करेगा कि मतलब क्या कहते हैं, ये सही है या गलत है, या अगर हम इसके अंदर ये वाला एसिड मिलाते या इसके अंदर हम ये चीज़ और मिला देते तो शायद इसका ना एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसका प्रयोग करने के बाद इसका क्या मतलब अर्थ निकलता। तो बच्चे क्या है खुद से ही मतलब ना अवलोकन कर रहे हैं, और फिर क्या है उस चीज़ का जो उनका कौशल है वो और मेरा पैना हो रहा है, मतलब बहुत तेज हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, उच्च कक्षाओं में किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। इसका मतलब क्या है, जो प्रयोग जो करते हैं वो केवल उच्च कक्षाओं में ही करते हैं, छोटी कक्षाओं के अंदर प्रयोग नहीं होते, केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही है और वो वहीं पे अनुकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। या फिर क्या है, जो बच्चों ने केवल प्रश्न जो किए हैं हम उसका मतलब उस पर उत्तर देने के लिए उनकी बातों पे, और फिर उनकी बातों की जो है चर्चा करेंगे, उनका अवलोकन देखेंगे सही है या गलत है, और फिर उनका हम विश्लेषण करके दिखाएंगे। यह सिर्फ प्रयोग का जो पर्यावरण की कक्षा में किया था कि ये उद्देश्य है। तो देखो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? ऑप्शन नंबर जो दूसरा है उसमें क्या है, बच्चे स्वयं से करेंगे। देखो हर बार हम बच्चों के प्रश्नों के उत्तर के लिए ही नहीं प्रयोग करवाएंगे, हमें बच्चों को सिखाना भी है कक्षा के अंदर। इसके लिए ऑप्शन नंबर दूसरे में क्या, बच्चे को सिखाना है। अब जैसे आपको बताना है बच्चे को कि जो पौधे हैं वो ना सूर्य के प्रकाश के अंदर ही अपना भोजन बनाते हैं, तो आपको बच्चे को क्या है प्रयोग बताओगे, कैसे बताओगे। अगर आपने 2 पौधे लिए, एक आपने अंधेरे में रखा हुआ है और एक आपने सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ है, तो आप बच्चे को पौधा ऐसे दिखाया, फिर बच्चों को कहोगे बताओ इनसे कैसे पता चल रहा है कि ये बच्चे की ये वाला जो पौधा है सूर्य के प्रकाश में था, ये अंधेरे के अंदर ये पौधा था, तो ना इससे कैसे पता चल रहा है आपको। तो बच्चे प्रयोग करेंगे कि मैडम इसकी पत्तियां मुरझा रही है, मैम ये बिल्कुल हरा भरा हो रहा है, मैम ये इसकी ना ग्रोथ बढ़ रही है, मैम इसके अंदर फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, मैम इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहे। तो बच्चे खुद अवलोकन करेंगे, खुद सीखेंगे, खुद दिखेंगे। क्योंकि छोटे बच्चों को आप छोटे तरीके के ही प्रयोग बताएंगे ये कक्षा के अंदर। तो आप उनको 2 गमलों के अंदर पौधों से बता सकते हो कि अंधेरे के अंदर था, ये सूर्य के प्रकाश में था। तो इसलिए बच्चों को पता चलेगा कि हाँ जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों को आप खुद से करना सिखाओगे तो बच्चे खुद करेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपयोग का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक जो दुर्गा है वो एक गांव में रहती है और वो ईंधन का प्रयोग कर रही है, गोबर वाले लकड़ी वाले। और देखो जब वो और चूल्हे पे, वो गाँव में ऐसे होता है कि चूल्हे पे खाना, तो वो चूल्हे पे खाना बनाती है और उसको क्या है 3 महीने से खांसी हो रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों हो रही है उसको खांसी। ऑप्शन नंबर 1, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। या तो यह है कि उसकी जो झोपड़ी के अंदर है कि वो ना बहुत ज़्यादा अंदर प्रदूषण हो रहा है और बाहर भी प्रदूषण है, और प्लस क्या है उसकी ना जो वृद्धावस्था मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, ईंधन के जलन से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमी हो गई। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी ईंधन जैसे जलाते हैं तो उसमें क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो उसकी क्या है श्वसन, जिसमें हम सांस लेते हैं जिस नली में, तो वो क्या है वहाँ पे धुएं से वो जम गई है। ये कारण है कि उसको मतलब
खांसी आ रही है। ऑप्शन नंबर तीसरा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित वो काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ना जब कोई भी हम ईंधन जलाते हैं तो उसमें क्या है, काला धुआं निकलता है, चाहे प्लास्टिक हो या फिर कुछ भी है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, तो वो क्या है उसमें ना धुआं निकलता है। जब वो धुआं निकलता है तो क्या है, जब खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, जब धुआं निकलता रहता है वो खाना बनाती रहती है, तो वो धुआं क्या है, जब वो सांस लेती है खाना बनाते बनाते, तो वो धुआं जो होता है उसके सांस नली में क्या है, जमा हो जाता है। तो वो जब जमा हो जाता है तो क्या होगा, फिर उसको वो खांसी आएगी, फिर उसको साथ में जब धुआं जब सांस की नली में हो गया तो उसको सांस लेने में परेशानी होगी। जब सांस ही नहीं उसको ढंग से लेगी, वो ऑक्सीजन ही नहीं लेगी, तो क्या होगा वो कि जब खांसी आएगी फिर बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी उसको। तो इसमें क्या है कि उसने भी यही काम किया था, ईंधन पे काम करती थी दुर्गा, है ना, गोबर और लकड़ी के। तो क्या है कि या तो ये है कि उसके श्वसन नली में जो है ईंधन का जो धुआं है वो जमा हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। या फिर क्या होता है, कईयों को ना धुएं से एलर्जी होती है कि मतलब कि वो मतलब काम नहीं कर सकते, तो इसलिए एलर्जी के कारण उसे खांसी हो रही है। तो इसका जो बिल्कुल सही है जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि जलते हुए ईंधन से जो धुआं निकलता है वो श्वसन नली में जमा हो जाता है, इस कारण उसे खांसी आ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, एक विद्यालय ने दिल्ली के कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? इसका मतलब क्या है, जैसे आपने छोटे प्राइमरी स्कूल में देखा होगा, बच्चों को मतलब ना जो टीचर होती है वो बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाती है। तो इसमें क्या है, ऐसी दिल्ली के किसी 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए वो घूमने की योजना बनाई गई कि बच्चों को हम पिकनिक पे लेके जाएंगे। तो हम जब बच्चों को पिकनिक पे लेके जाएंगे तो हम बच्चों के लिए क्या सोचेंगे, कि उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे कि बच्चे क्या करें उस पिकनिक पे। भाई अगर आप बच्चे को पिकनिक पे लेके जाते हो तो उसका भी कोई उद्देश्य होता है, कि आप ऐसे ही नहीं है कहीं भी बच्चों को ले जाएगा। अगर आप बच्चों को कहीं इंडिया गेट भी ले गए हो, आप बच्चों को लाल किले ले गए, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा बच्चों को साथ, क्योंकि हमें बच्चों को ज्ञान अर्जित कराना है, लेकिन क्या है, भ्रमण विधि से करवाना है हमें, क्योंकि बच्चे का विकास करना है लेकिन भ्रमण विधि से करना है उनको। देखो बच्चा जब घूमने जाएगा तो वहाँ पे 10 चीज़ देखेगा, 10 क्वेश्चन करेगा, आप उनका जवाब देंगे, फिर आप देखो उनको पता चलेगा कि जैसे आप उनको चिड़ियाघर ले गए तो चिड़ियाघर में पता चलेगा उसको, वहाँ बच्चे देखेगा कि ना कैसे कैसे जानवर कैसे पिंजरे में रहते हैं, कौन सा जानवर पानी में रहता है। तो बच्चों को क्या है, एक ज्ञान मिलेगा, बच्चों को वहाँ पे उसका भोजन भी देखेगा, और आप टीचर होने के उससे आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चे का वरना विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा, चिंतन विकास होगा, उसकी सोच की शक्ति का विकास होगा, और प्रत्यक्ष रूप से उसको ज्ञान मिलेगा। तो यही तो आप चाहते हो बच्चे का विकास हो, लेकिन क्या है, आप एक भ्रमण विधि से सिखा रहे हो बच्चों को। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप बच्चों से क्या सोचेंगे, कि बच्चे से क्या अपेक्षाएं होगी आपकी। ऑप्शन नंबर 1 चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। या तो ये सोचते हो कि आप बच्चा ना कोई मतलब किसी के बारे में ना कुछ भी ना पूछे, बस वो सभी का ना अवलोकन कर ले, बस बच्चे को आपने लाइन बनवा दिया, बच्चा देखता हुआ जा रहा है, बस पूछे कुछ ना वो। ऑप्शन नंबर दूसरा है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। या फिर क्या है, बच्चे सिर्फ उन्हें आनंद उठाने के लिए, मतलब ना भ्रमण में बस आनंद उठा रहे, मज़ा आया, बस बच्चे पिकनिक पे लेके गए थे तो मैम। ऑप्शन नंबर तीसरा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो बच्चा को, जब आप 5वीं कक्षा के बच्चा होता है, इतना समझदार होता है, तो जब वो बच्चा घूम रहा है तो वो चिड़ियाघर में अगर घूम तो वहाँ पे वो जानवर देख रहा है कि कौन से जानवर है, कौन सा जानवर है ना, मतलब पानी के अंदर है, कैसा भोजन खा रहे हैं, कौन से रंग का है। तो बच्चा क्या उस चीज़ को अवलोकन करे। उसके बाद क्या है, वो अवलोकन करने के बाद जो कक्षा के अंदर या फिर बाद में अध्यापक से वो चीज़ पे चर्चा करे। फिर जब आप पूछोगे, जब आप बच्चे से कक्षा के अंदर कि देखो क्या कहते हैं कि आपने वहाँ पर जो है ना, जो हम चिड़ियाघर लेके गए थे भ्रमण पे, तो आप बताओ कि वहाँ पर कौन कौन से जानवर थे। तो बच्चे अपने आप आंसर देंगे कि ये जानवर थे, इस रंग के थे, ये कौन सा जानवर पानी में था, कौन सा ना वैसे स्थल पे बैठा था, तो वो बताएंगे कि बच्चे पानी वाले कौन से थे और वैसे कौन से थे, वो कौन कौन सा भोजन खा रहे थे। तो जानवरों के बारे में वो खुद ही बताएंगे, मतलब आपको मतलब उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनसे क्वेश्चन करोगे, वो सारा मतलब ना आपको आंसर देंगे। और जो वो अगर बाई चांस उनको नहीं भी पता होगा तो वो आप उनको परिचर्चा में करके बताएंगे। तो क्या है, इसमें बच्चे का क्या है, खुद से ज्ञान बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर
नंबर चौथा है, यदि उनका कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। या फिर क्या है, बच्चों का कोई प्रश्न है तो बच्चों ने खुद देख लिया, अवलोकन कर लिया, हाँ भाई ये प्रश्न मेरा है और बट मुझको इसका उत्तर नहीं मिल रहा, फिर क्या होगा, बच्चा जब घर जाएगा तो अपने मम्मी पापा से पूछे या ये करेगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बच्चा स्वयं से कुछ सीख रहा है, स्वयं से कर रहा है, अपने अध्यापकों से परिचर्चा कर रहा है, अपनी भाषा का भी प्रयोग कर रहा है, बता भी रहा है, और ना क्या कहते हैं कि उन वहाँ पर जो जितने भी जानवर देखे थे उन जानवरों के बारे में भी सोच भी रहा है, विचार भी कर रहा है। तो इसलिए जहाँ पर बच्चा खुद से क्रिया करे, खुद से सीखे, वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियों, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, और रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। इसका मतलब क्या है कि जो रानी है वो 2 ढेरियों में कूड़े को जमा कर रही है। एक तरफ तो वो छिलके वगैरह कर रही है, सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके ये सारे डाल रही है। दूसरी तरफ क्या है, वो सॉस की बोतल, टूथपेस्ट है, कांच की बोतल है, सॉस और जो है प्लास्टिक के खिलौने हैं, वो क्या है एक अलग डस्टबिन में डाल। तो ये दोनों में वो अलग अलग क्यों कर रही है, क्या कारण है? आपने देखा होगा कि कहीं भी आप मेट्रो में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो वहाँ पर है ना 2 डस्टबिन होते हैं हमेशा, एक ब्लू वाला होता है और ग्रीन वाला होता है। तो क्या है, वो कारण क्या है कि वो क्यों होते हैं 2 डस्टबिन हर जगह पर? ऑप्शन नंबर 1 दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। क्या मतलब एक में तो जब दुर्गंध ज़्यादा आती है तो इस कारण है। दूसरा, अब जैसे देखो छिलके वगैरह होंगे वो सब सड़ जाएंगे, लेकिन कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल वो सड़ेगी नहीं, तो क्या है वो दुर्गंध वाले नहीं होंगे और वो क्या है दुर्गंध वाले होंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। इसका मतलब क्या है, अपघटित होने वाले कौन से होते हैं? जैसे देखो सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, और जैसे कि समझ लो आप कोई दाल बची हुई होती है तो ये सारे कहते हैं अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि इस कचरे को क्या करते हैं मट्टी के नीचे फैला देते हैं और उसके ऊपर मट्टी को छिड़क देते हैं, और फिर कुछ समय बाद क्या होता है ये मट्टी में ही समाहित हो जाते हैं, और फिर ये क्या है बहुत ही पोषक वाली जो है ना खाद बनती है ये, और फिर इन्हीं खादों को भर के क्या है दोबारा से पेड़ पौधों के लिए बेच देते हैं, ये गमलों में डाल देते हैं या पार्कों में डाल देते हैं। तो ये क्या है, यही चीज़ें दोबारा से मतलब क्या है दोबारा से पुनर्चक्रण से दोबारा मतलब खाद बन जाती है इनका। और दूसरा क्या है, अपघटित नहीं होने वाले। अपघटित नहीं होने वाले कौन से होते हैं? जैसे कांच की बोतल होती है, प्लास्टिक की बोतल होती है, और ये क्या है सॉस की बोतलें होती है, ये क्या है अपघटित नहीं होते, ये जैसे कि जैसे है वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो ये क्या है, ये प्रदूषण फैलाते हैं ये, क्योंकि ये दोबारा से इनका पुनर्चक्रण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, पुनर्चक्रण मतलब क्या होता है, या तो दोबारा से पुनः मतलब दोबारा से उसका रिसाइकलिंग कर लो, पुनर्चक्रण कर लो, और ये क्या है पुनर्चक्रण नहीं कर, या फिर इनका क्या है पुनर्चक्रण दोबारा से हम नहीं कर सकते। देखो कई बार ऐसा होता है प्लास्टिक को, जैसी प्लास्टिक होती है उसको ना पिघलाते हैं, पिघला के क्या है जैसे कि पहले तो वो ड्रम था, फिर उसके बाद उसको पिघलाया तो उसके बाद क्या बना दिया, उसको भगोने बना दिए, तो क्या है पुनर्चक्रण कर दिया उनका। लेकिन क्या है ये पूरी तरह से ना इनका ना अवशोषित नहीं होते, पूरी तरह से खत्म नहीं होते, ये इनका आप पुनर्चक्रण कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 है, घरेलू कचरा है, या तो ये घर का कचरा है, औद्योगिक कचरा है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, ये क्या होता है उद्योग में जो ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह हो गया तो औद्योगिक कचरा है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अपघटित होने वाला, क्योंकि अपघटित वही होगा जो बिल्कुल मट्टी में समाहित हो जाएगा, मतलब क्या है बिल्कुल वो मट्टी बन जाएगी, और मट्टी बनने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी वो चीज़, तो वो अपघटित होगा, और जो मट्टी में नहीं समाहित होगा वो अपघटित नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते, तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है, जैसे बच्चों को मिड डे मील भोजन मिलता है अच्छे प्राइमरी के स्कूलों में, जैसे बच्चों ने भोजन खाया और भोजन खाने के बाद जो है बच्चों को जब हम आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या है पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चे भोजन खाया, भोजन के बाद उसने रुचि नहीं ली, तो फिर आप मतलब उस समय में क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या तो बच्चों को बोल देंगे हेड डाउन कर लो बच्चे, वो डेस्क पे सर कर लो और मतलब वो आराम करो। ऑप्शन नंबर दूसरा है, पाठ की रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या है,
कि जब आपको पता है कि बच्चा ना इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इस पार्ट में बच्चे को ना रुचि नहीं आ रही है और बच्चा ना नीरसता का अनुभव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर उसके बाद आप जो है पाठ को और रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे? आप दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब क्या है? दृश्य मतलब देखने वाली सामग्री और श्रव्य क्या होती है? सुनने वाली सामग्री, उसका आप उपयोग करेंगे। जैसे कि बच्चे को दृश्य में आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई चित्र बना दिया है, फिर उसके बाद दृश्य दिखाने के लिए बच्चे को सुनाने के लिए आपने बच्चे को रिकॉर्डिंग सुनाने लगे, तो बच्चे को क्या है? रुचि आने लग गई। तो बच्चा क्या है? पाठ को और आपने रोचक बना दिया, तो बच्चा बड़े बड़े ही मनोरंजन तरीके से बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, उसको समझ भी आ रहा है, उसका विकास भी हो रहा है। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको आंसर भी दे रहे हो, और आप उनसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, वो आपको आंसर दे। क्योंकि रोचक क्लास वही होती है जिसमें आपने क्वेश्चन किए तो बच्चों ने उत्तर दिए, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हो, और पूरी की पूरी कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चे जो है उसको रुचिपूर्ण रूप से सुन रहे हैं, तो वो होती है सबसे रोचकपूर्ण क्लास। और आपको क्या करना है कक्षा के अंदर? हमेशा रोचक ही बनाना है कक्षा को, क्योंकि बच्चे को नीरसता ना हो। छोटे बच्चों को तो वैसे भी बहुत इतने खेल विधि से और नए नए तरीकों से आपको बच्चों को पढ़ाना है कि बच्चों को सब चीज़ समझ आए और उनका विकास होए। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, या फिर ये है कि आपको बच्चे को जो है जो आप पाठ पढ़ा रहे हो उसमें रुचि नहीं आ रही, तो आपने कहा चलो भैया दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा दिया, मैं तीसरा पढ़ा रही हूँ। आपने पाठ को बीच में छोड़ दिया और तीसरे पे पहुंच गए आप। ऑप्शन नंबर चौथा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, या फिर क्या करेंगे कि बच्चों को कक्षा में जो पढ़ा रहे हो वो तो पसंद आ नहीं रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? बच्चों को चलो बच्चों आप बाहर मैदान में चलो, आप बच्चों को बाहर मैदान में लेके जाएंगे। नहीं, इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। आप जो है पाठ को इतना रुचिपूर्ण रूप से पढ़ाएंगे कि बच्चा ना उसमें इंटरेस्ट ले, बच्चे को ना इतना रोचकता आए, उसमें इतना अच्छा लगे कि ना मतलब कि बच्चा खुद से क्वेश्चन करे। और वैसे ही बच्चों को दृश्य देखने वाली और सुनने वाली चीज़ों में जल्दी से इंटरेस्ट आता है, वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीखता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? इसका मतलब क्या है कि आप ना जो विज्ञान के जो बच्चे हैं आप उनको ना मतलब चिड़ियाघर लेके जा रहे हो, तो उसके बाद आप बच्चों को वहाँ पर कौन सी अनुमति नहीं देंगे कि बच्चा वो चीज़ वहाँ नहीं करे? तो देखो पहले ही देख लो, उनने नहीं पूछा है, तो ये पहली नेगेटिव है, तो उसमें उसने नेगेटिव ही आंसर है इसके अंदर, ठीक है। बाकी के सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, उसमें एक नेगेटिव जरूर होगा। ऑप्शन नंबर 1, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। या तो आप बच्चों को ये कहेंगे कि मतलब कि जो मतलब चिड़ियाघर के अंदर जो जानवर है वो कौन कौन से भोजन खाते हैं, तो आप बच्चे उसका पता लगाओ। ऑप्शन नंबर दूसरा है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना है। मतलब क्या है? आप जो मतलब बच्चों को जैसे होता है, देखो अगर हमने बच्चों को जैसे बच्चों ने जानवर देखे हैं, बच्चों ने तो ना कि कौन कौन से जानवर देखे, तोता देखी, मैना देखी, शेर देखा, हाथी देखा, फिर आप बच्चों को क्या बाद में बोलेंगे कि आप इन सब के जो आपने जानवर देखे थे उनके चित्र एकत्रित करके लेके आएंगे, फिर आप उनको एक फाइल बनाएंगे बच्चों को कि जिससे कि बच्चे उसमें चिपकाए कि ये तोता था ये, तो आप बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए ऐसा करोगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ में जाना। या फिर क्या है, जो बच्चे जो भी चित्र देख रहे हैं तो वो क्या है, ड्राइंग बनाएंगे बच्चे खुद से स्वयं से, तो आप उनकी कॉपी को ले जाने के लिए बोलेंगे कि वहाँ पर आप चित्र भी बनाएंगे बच्चे। ऑप्शन नंबर जो 4 है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। इसका मतलब क्या है कि जो चिड़ियाघर के जो जानवर है आप बच्चे घर से मतलब खाने के लिए उनके लिए सामान लेके जाओ। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऑप्शन नंबर चौथा क्यों सही है? क्योंकि ऑप्शन नंबर केवल चौथा ही है जिसके अंदर ये बात बोली गई है कि मतलब बच्चों को खाने, लेकिन ऐसा आप कह ही नहीं सकते हो कि बच्चे घर से कोई सामग्री उनके लिए लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से, बच्चों को तो सिर्फ आप भ्रमण के लिए लेके जा रहे हो। तो इसलिए ये है नेगेटिव जो आंसर है इसका चौथा है। बाकी के देखो पॉजिटिव आंसर है, उसमें हम बच्चों को बोल भी सकते हैं, हम कक्षा के अंदर बच्चों से जो आपको भ्रमण में हमने दिखाई थी आप बच्चे वो चित्र बनाओ, तो वो बच्चे बनाएंगे। वो 3 चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है, केवल एक ही नेगेटिव है कि आप घर से बच्चों को मतलब चिड़ियाघर में सामान लेके जाओ। तो ये जो है नेगेटिव आंसर के लिए ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जो बीज के जो अंकुरित होते हैं, जो बीज होते हैं वो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन सी अवधारणा जिससे बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि बीज कैसे अंकुरित होते हैं, कैसे वो पौधे बनते हैं, फिर फूल बनते हैं, पत्तियां बनती है, फल आते हैं, वो कैसे अंकुरण का हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन है नंबर 1,
अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, या तो क्या है अंकुरित जो बीज हो रहे हैं उनकी हम केवल बच्चों को फोटो दिखाएं। ऑप्शन नंबर दूसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। इसका मतलब क्या है, कक्षा के अंदर हम अंकुरित बीजों को दिखाएं और उनकी जो प्रक्रिया कैसी होती है उनको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उनको लिखवाएं और बताएं, उनको समझाएं कि कैसे कैसे अंकुरित हुए हैं ये। ऑप्शन नंबर तीसरा है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चित्रों को प्रदर्शित करना, या फिर क्या है जो अंकुरित कैसे होते हैं उनके जो चित्रों को हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो बनाएं और बच्चों को वहां पे प्रदर्शित करें। देखो कैसे पहले कैसे था, फिर हमने भिगोया कैसे अंकुरित हो गए, कैसे फिर मिट्टी के अंदर अंकुरित होके कैसे एक एक करके कितने दिन लगे इनको होने में, या तो फिर हम बच्चों को मतलब ब्लैक बोर्ड पे बताएं। ऑप्शन नंबर चौथा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चित्रों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है। इसका मतलब क्या है, बीज बोने से लेकर और जैसे वो अंकुरित हो रहे हैं उनके जो विभिन्न चित्रों का बच्चा क्या है खुद से अवलोकन करे, खुद से देखे, और चित्र बनाने की जो गतिविधि है बच्चों को खुद भी स्वयं उसमें चित्र बना के देखे बच्चे कि कैसे कैसे अवलोकन करे, कि मतलब कि ना पहले बीज जो इतना सा था फिर दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ा, फिर कैसे तीसरे दिन हुए, चौथे दिन कैसे इतने अंकुरित हुए। तो बच्चा खुद इस चीज को निष्पादित करे, खुद से करे, स्वयं से देखे, क्योंकि जितना बच्चों से आपसे स्वयं से करवाओगे बच्चा खुद से करेगा तो वो बच्चा ज्यादा सीखेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को सिखाना ही तो है, क्योंकि हम बीज का अंकुरण करना दिखा रहे हैं, वो क्या है हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हमें क्या है बच्चे ही स्वयं से करेगा तो वो ज्यादा सीखेगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में ही बच्चा स्वयं से कुछ कर रहा है, खुद ही अवलोकन कर रहा है, तभी तो उसकी अवलोकन क्षमता का विकास होगा जब बच्चे खुद अवलोकन करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहा तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी। इसका मतलब क्या है, मीरा और दिव्या 2 लड़कियां हैं। देखो जो एक लड़की जो है समोसे खाती है, कटलेट खाती है, डबल रोटी खाना पसंद करती है, तो ये क्या है, ये जो समोसे होते हैं तेल भरी जो चीज़ें होती हैं और डबल रोटी होती है, कटलेट होती है, ये क्या है, ये क्या है मोटापा बढ़ाते हैं। ये चीज़ें जितनी भी तेल की चीज़ें होती है, ब्रेड से संबंधित चीज़ें होती है, ये क्या है मोटापा बढ़ाती है। और जो दूसरी जो दिव्या लड़की है वो क्या कहते हैं, लोहा तत्व की कमी है। लोहा तत्व की कमी का मतलब क्या है कि जो वो खाती है वो उसके अंदर क्या है आयरन की कमी है, लोहा की कमी है। जब बच्चे को जो है लोहे की कमी होती है, जब खून, तो लोहे की कमी से कारण क्या होता है ना, खून की कमी होती है। जब खून की कमी हो जाती है बच्चे को तो उसको क्या होता है एनीमिया का रोग होता है। तो इसलिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन नंबर 1 स्कर्वी और एनीमिया, या तो स्कर्वी की बीमारी होगी या फिर एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है मोटापा, या तो बहुत मोटी हो जाएगी या फिर एनीमिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है एनीमिया होगा और क्या है रतौंधी होगा। ऑप्शन नंबर 4 है मोटापा होगा या स्कर्वी होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि देखो तेल की चीज़ें और ब्रेड की चीज़ें खाने से हमें मोटापा बढ़ता है, और जो अगर हम लोहे की आयरन की चीज़ें बच्चों को नहीं देते हो आप तो उन्हें बच्चों में खून की कमी होती है, और जब खून की कमी होती है तो वो क्या होते हैं वो आयरन लोहे के कारण होती है, और उसमें क्या है एनीमिया का रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण जो है नींबू जो होता है वो ऊपर आ जाता है और जो पानी का जो नमकीन का घनत्व होता है वो बैठ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो फ्रिज के अंदर जो होते हैं वो कोई ऐसे रसायन होते हैं फ्रिज के अंदर जो मतलब जो रोगाणु जो मतलब भोजन को सड़ाते हैं वो मतलब वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं।
ऑप्शन नंबर दूसरा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप ना ज़्यादा तापमान पे कोई चीज़ रखोगे तो वो क्या होगा, वो जल्दी सड़ जाती है। अगर आप सब्जी को ना गर्मी है, जैसे कि जून की गर्मी है, आप सब्जी को बाहर रखोगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे क्या है, रोगाणु ज़्यादा हो जाएंगे तापमान में, तो इसी कारण क्या है, वो सब्जी सड़ जाती है। और फिर जब आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो उसके अंदर क्या है, वो ठंडा रहता है, तो वहाँ तापमान कम होता है। तापमान जहाँ कम होगा तो वहाँ रोगाणु जो होंगे वहाँ पर निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वो चीज़ क्या सड़ती नहीं है, वो सही रहती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या फिर रोगाणु जो होते हैं वो बहुत कम तापमान पे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, या फिर क्या है, जहाँ कम तापमान होगा तो भोजन में जो नमी होगी ना वो तत्व घट जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर दूसरा इसलिए है क्योंकि देखो रोगाणु तो होते हैं लेकिन वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो मतलब वहाँ पे ना काम नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है कम तापमान पे जो होती है तो वहाँ पे ना वो चीज़ सड़ती नहीं है, खराब नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी।